everyone, today we will discuss most important theorem for board exam, basic proportionality theorem. इस थ्योरम को थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। थेल्स एक मैथमेटिशियन थे, उन्हीं के नाम पर इस थ्योरम का नाम पड़ा है। According to this theorem, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. इट मीन्स अगर किसी ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं और वो लाइन ट्राइंगल की अदर टू साइड्स को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करती है, तो वो लाइन ट्राइंगल की दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी। हमने बी सी के पैरेलल एक लाइन डी ई को ड्रॉ किया। ये लाइन डी ई ए बी को डी पर कट करती है और ए सी को ई पर कट करती है। देन अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ए सी के, क्योंकि हमारी ये लाइन ए बी और ए सी को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दिया। एग्जाम में ये थ्योरम प्रूव करने के लिए आती है। सबसे पहले हमें इस थ्योरम को लिख देना है, उसके बाद जो जो हमें गिवन है वो लिख देंगे, हमें ये प्रूव करना है। इसे प्रूव करने के लिए हमें पहले इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी होगी। इस ट्राइंगल में हमें दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने होंगे। एक परपेंडिकुलर डी एम जो कि हमने ए सी के ऊपर ड्रॉ किया है, दूसरा परपेंडिकुलर ई एन है, इस परपेंडिकुलर को हमने ए बी के ऊपर ड्रॉ किया है। अब हम प्रूफ करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दो ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। इस ट्राइंगल ए डी ई को देखिए, ए डी ई किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ए डी ई में अगर हमारा बेस ए डी है तो ई एन हमारी हाइट बन जाएगी 1/2, बेस है हमारा ए डी, ई एन है हमारी हाइट। इसी तरीके से बी डी ई इसका एरिया भी 1/2 बेस इंटू हाइट होगा। बी डी ई के अंदर अगर हमारा बेस बी डी है लेकिन हमारी हाइट इस ट्राइंगल के अंदर नहीं है, इस ट्राइंगल की हाइट हमारी आउटसाइड द ट्राइंगल है विच इज ई एन, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/2 बेस की जगह डी बी और हाइट की जगह ई एन से ई एन कट हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कट हो जाएगा, हमारा आएगा ए डी अपॉन डी बी। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई और एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी का रेशियो फाइंड आउट करते हैं। ए डी ई ट्राइंगल को देखिए, अगर ए ई हमारा बेस है तो डी एम हमारी हाइट बन जाएगी, तो ए डी ई का एरिया होगा 1/2 ए ई मल्टीप्लाई डी एम। ए ई इज बेस एंड डी एम इज हाइट। अगर हम डी ई सी का एरिया निकालते हैं, ई सी हमारा बन जाएगा बेस। अगर ई सी हमारा बेस है तो हमारा डी एम होगा परपेंडिकुलर मतलब हाइट। इस ट्राइंगल की हाइट आउटसाइड द ट्राइंगल है, तो हम लिख देते हैं 1/2 ई सी इज बेस डी एम इज हाइट। 1/2 से 1/2 कट हो जाएगा, डी एम से डी एम कट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा ए ई अपॉन ई सी। कि आगे का समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा। मान लीजिए हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं एक्स और एक्स डैश। यहाँ पर दो ट्राइंगल्स बने हुए हैं, एक ट्राइंगल है ए बी सी और सेकंड ट्राइंगल है ए बी डी। ये दोनों ही ट्राइंगल सेम बेस के ऊपर बने हैं ए बी के ऊपर, तो यहाँ पर इन दोनों ही ट्राइंगल का एरिया बराबर होगा। हमने यहाँ पे इसी चीज को नोट किया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल डी ई सी आर इक्वल because they are on the same base DE and between the same parallels BC and DE. That's why area of triangle BDE equals to area of triangle DEC. अब आप इस रेशियो और इस रेशियो दोनों को ध्यान से देखिए। इसमें ऊपर वाली चीज दोनों में कॉमन है बट नीचे वाली चीज डिफरेंट है। यहाँ पे ट्राइंगल BDE लिखा है और यहाँ पे ट्राइंगल DEC लिखा है। इस रेशियो की वैल्यू है AD अपॉन DB और इस रेशियो की वैल्यू है AE अपॉन AC। हमने अभी अभी देखा ट्राइंगल BDE का एरिया इक्वल है ट्राइंगल DEC के एरिया के। इट मीन्स ये रेशियो और ये रेशियो आपस में इक्वल है। अगर ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल है तो इसकी वैल्यू थी AD अपॉन DB और इसकी वैल्यू है AE अपॉन EC। ये दोनों वैल्यूज भी आपस में इक्वल हो जाएंगी और यही हमें प्रूफ करना था।